में मुतरन्निम आवाज में ना तो मनक़बत के अशार भी समाप्त कर लिए। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा देर आपको ज़हमत देना गवारा नहीं करूँगा। पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाज़री का मौका मैसर आया है। थोड़ी देर अपनी मोहब्बतों का नजराना आपकी मोहब्बत भरी समातों पेश किए जा रहे हैं। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि आप मेरी ज़बान समझ पाएंगे या नहीं, इसलिए कि इलाका बंगाल का है। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि इलाका कोई भी हो, सरजमीन कोई भी हो और ज़बान कोई भी बोली जाती हो, हर इलाके में, हर खित्ते में, हर मुल्क में, हर कोने में, हर गोशे में, दुनिया का कोई सा भी हिस्सा हो, एक ज़बान ऐसी है जो हर जगह बोली जाती है और हर जगह समझी जाती है। जाहिर है इलाके मुख्तलिफ होने पर बोलियां बदल जाती हैं, मुल्क तब्दील होने पर ज़बानें बदल जाती हैं, खित्ते अलग अलग होने पर लैंग्वेज तब्दील होते जाते हैं, मगर एक ज़बान, एक भाषा, एक लैंग्वेज ऐसी है कि मुल्क कोई सा भी हो, खित्ता कोई सा भी हो, इलाका कोई सा भी हो, गोशा कोई सा भी हो, हर जगह बोली भी जाती है, समझी भी जाती है और वो ज़बान मोहब्बत है। मोहब्बत की ज़बान हर जगह लोग समझते हैं। मैं भी उसी ज़बान मोहब्बत में कुछ बोल बोल कर आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा, मगर इससे कबल के गुफ्तगू का सिलसिला दराज किया जाए, जो हमारा तरीका है, जो अहले सुन्नत व जमात की रविश है कि इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। आप अपनी ही ज़बान में पढ़ें, जिस तरह आप पढ़ते हैं वही सुनने में अच्छा लगता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। बहुत मुख्तसर वक्त में मैं दो चार बातें आपकी समातों के हवाले कर दूं। शायर कहता है कि उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है कि सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और आंख मले जिब्रील कदम से अर्श बलाएं बढ़कर ले, आंख मले जिब्रील कदम से अर्श बलाएं बढ़कर ले। पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। इसलिए कि ये तलवा भी देखा जाए कि किसका है। ये है मुस्तफा का तलवा, जिसका तलवा भी लाजवाब है और जिसका जलवा भी लाजवाब है। ना नबी के तलवे का कोई जवाब, ना मुस्तफा के जलवे का कोई जवाब। अरे ये तलवा तो ऐसा
है कि जब गीली जमीन पे रख दें तो निशाने कदम बनता नहीं है, और जब पत्थर पे कदम रख देते हैं तो पत्थर भी मोम की तरह पिघलता नजर आता है। पत्थर अपने सीने पर नबी का तलवा लेता नजर आ रहा है। दुनिया के अंदर न जाने कितने पत्थर हैं। आज का इंसान, आज का आदमी, आज का बशर उस नबी के तरह होने की बात करता है। मैं कहता हूं नादान, जिस पत्थर के ऊपर मेरा नबी अपना तलवा रख देता है, जब उस पत्थर के बराबर दुनिया के सारे पत्थर मिलकर भी ना हो सके। फिरोजा वाकई पत्थर है, याकूब वाकई पत्थर है, समुर्रात वाकई पत्थर है, लाले यमन वाकई पत्थर है, तुर्बे अदन वाकई पत्थर है, यहाँ तक क्या कीमती से कीमती पत्थर हीरा भी है। लेकिन हमने देखा कभी बादशाहों के ताज में नजर आया, कभी तख्त में नजर आया। ताजमहल चले जाओ, एक से एक कीमती पत्थर लगे नजर आएंगे। लेकिन हमने कहा नादान, ये जितने भी पत्थर हैं ये नगीना है, नगीना। लेकिन जरा दे, ये है सरकार मदीना, ये नगीना है। और ये जब नगीना मिलकर जवाब ना ला सका तो मेरे सरकार मदीना का जवाब कोई कहां से क्या लाएगा। कीमती से कीमती पत्थर हम देखते रह गए, मगर आज तक हमने न किसी पत्थर को आपको चूमते देखा, न सीने से लगाते देखा, न सर पे लगते हुए देखा। लेकिन है मेरे मुस्तफा, एक मर्तबा आपने अपना तलवार रास्ते के पत्थर पे क्या रख दिया कि अब हर कोई उसे चूम रहा है, हर कोई उसे चाट रहा है, हर कोई सीने से लगा रहा है, धो धो के पीता चला जा रहा है, शफा पाता जा रहा है। तो मुझे क्या लेने दिया जाए कि जिस पत्थर पे नबी तलवार रख दे, जब सारे हजर मिलकर उस हजर का जवाब ना ला सके तो आज का बशर सैयदुल बशर का जवाब कहां से लाएगा, अफजलुल बशर का जवाब कहां से लाएगा। तो नबी का तलवा भी लाजवाब और नबी का जलवा भी लाजवाब। आंख मले जिब्रील कदम से अर्श बलाएं बढ़कर ले, पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। और ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर हैं खम इन कदमों पर, ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर हैं खम इन कदमों पर। मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। इसलिए कि ये घराना है मुस्तफा का, ये औलादे नली है, ये आले नबी है। इसका घर भी हमें लाजवाब नजर आता है और इसका घर भी हमें लाजवाब नजर आता है। नबी का घर देखा तो लाजवाब नजर आया, नबी का घर देखा तो लाजवाब नजर आया। जब घर वालों की तरफ निगाह गई, इमामे हसन लाजवाब नजर आए, इमामे हुसैन लाजवाब नजर आए, सरकारे ज़ैनुल इबा लाजवाब नजर आए, इमामे बाक़िर लाजवाब नजर आए, इमाम जाफर सादिक लाजवाब नजर आए। और जब घर वालों को देखा तो सिद्दीक़ अकबर लाजवाब नजर आए, फारूक आज़म लाजवाब नजर आए, उस्मान गनी लाजवाब नजर आए, हज़रत बिलाल लाजवाब नजर आए। वो बिलाल जिसे कल तक दुनिया काला काला कह रही थी, मेरे नबी के तलवों में क्या आ गया कि वही काला बिलाल आला आला नजर आने लगा।
जिस बेलाल को सारी दुनिया कह रही थी अरे बेलाल बड़ा ही काला है, बड़ा ही काला है, लेकिन जब नबी की बारगाह में आ गया तो वही बेलाल काला होते हुए भी इतना आला हो गया कि जमीन पे भी बोल वाला, आसमान पे भी बोल वाला। बेलाल अजान मदीने में दे रहा है, इंतजार आसमान पे फरिश्ते करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे नबी का घर भी लाजवाब है और मुस्तफा का घर भी लाजवाब, घर भी लाजवाब। और क्यों ना हो, यही तो वो घराना है कि दीन मिलता है तो इसी घर से इस्लाम मिलता है, इसी घर से कुरान मिलता है, इसी घर से रिसालत मिलती है, इसी घर से नबूवत हम पाते हैं, इसी घर से विलायत, इसी घर में तहारत, इसी घर में सदाकत, इसी घर से अदालत, इसी घर से शुजाअत, इसी घर से। अरे हद तो ये है कि हमें सब का सब भी मिला तो इसी घर से मिला, और हमें रब भी मिला तो इसी घर से मिला। ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर हैं हम इन कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। और दोनों जहां को यकजा कर दो, दोनों जहां को यकजा कर दो, तौल ना पाओगे फिर भी। दोनों जहां को यकजा कर दो, तौल ना पाओगे फिर भी। करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है, करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। इमाम हुसैन ने जो एक सजदा करबला की धरती पे रख दिया है, सारी दुनिया मिलकर भी उस सजदे का जवाब नहीं ला सकती है। तभी तो शायर कहता है हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये हुसैन का सजदा है। जिस तरह नाना ने हुसैन के लिए सर नहीं उठाया, उस तरह हुसैन ने नाना के दीन की खातिर सर नहीं उठाया। आपने देखा नहीं क्या वो मंजर आपकी निगाहों में नहीं है कि मस्जिद नबवी है, मुसल्ले इमामत है, मिंबरे मस्जिद नबवी है, और सरकारे दो आलम मस्जिद नबवी के अंदर मुसल्ले इमामत पर इमामत फरमा रहे हैं। पीछे सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात है, इमाम हुसैन का बचपना है। अपने दरवाजे से निकलते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं, खरामा खरामा सहाबाए किराम के सफों को चीरते हुए नन्हे नन्हे कदमों के साथ इमाम हुसैन अपने बचपने के साथ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते चले गए। बढ़ते बढ़ते मिंबरे रसूल के करीब हुए, देखा नाना हालत सजदा में है, नाना हालत सजदा में है। इमाम हुसैन को अपने नाना के पुश्त की सवारी की आदत इस तरह लगी हुई थी कि हुसैन ने सोचा कि नाना पहले ही से सवार बना हुआ है, नाना पहले ही से सवारी बना हुआ है। शायद हुसैन के सवार होने का इंतजार हो, हुसैन के सवार होने का इंतजार हो। इमाम आली मकाम सवार हो गए पुश्ते मुस्तफा पर, पुश्ते मुस्तफा पर हुसैन हो गए सवार, हुसैन हो गए सवार। अब एक अजीब मंजर है कि सारी दुनिया के अंदर ये मंजर दोबारा देखने को मिला ही नहीं कि मुसल्ला भी एक है, नमाज का वक्त भी एक है, जमात भी एक है, मस्जिद भी एक है। आपने भी नमाजें पढ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। आपने कभी ऐसा देखा हो तो बताओ, ऐसा देखा हो तो बताओ कि वक्त भी एक हो, नमाज भी एक हो, मस्जिद भी एक
मुसल्ला एक है मगर इमाम दो। एक हालत सजदा में है, एक पुश्ते मुस्तफा पे है। इश्क ने सवाल किया, ये क्या बात है? अरे कौन सा इमाम असली है, हकीकी है? इश्क ही ने पलट कर जवाब दिया, जो सजदे में है वो भी असली इमाम है, जो पुश्त पे है वो भी असली इमाम है। फर्क बस ये है कि जो सजदे में है वो नबियों का इमाम है, जो पुश्त पे है वो वलियों का इमाम है। मुसल्ला एक है, इमाम दो दो नजर आ रहे हैं। जो कांधे पर सवार है वो इमाम नबूवत, जो कांधे पे सवार है वो इमाम विलायत, और जो हालत सजदा में है वो इमाम नबूवत। क्या मंजर है! चश्मे फलक ने ये मंजर दोबारा देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। मुसल्ला एक इमाम दो। तो जिस तरह यहां नबी ने हुसैन के लिए सर को सजदे से ना उठाया, उसी तरह करबला में हुसैन ने नबी के दीन की खातिर सर को सजदे से ना उठाया। इसलिए मैं कहता हूं ये घराना है नबी का, जिसका घर भी लाजवाब है और जिसका दर भी लाजवाब है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई और दर है क्या? हमने कहा जब नबी का दर पहले ही से है तो हमें दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत क्या? अता पे औरों की हम किस लिए नजर करते? तुम्हारा दर था तो क्यों खुद को दर बदर करते? नबी का दर, और नबी का दर भी कितना खूबसूरत कि इधर नबी का दर है, इधर सामने हैदर है। नबी का दर है और हैदर है। लोग हमसे सवाल करते हैं तुम्हारे पास दर है? हमने कहा हाँ हैदर। पूछा कौन? हमने कहा वही तो कहते हैं हैदर। अरे बताओ तो सही कोई हैदर? हमने कहा हाँ हैदर। जवाब क्या है? कहा जवाब वही है हैदर। इल्म का दर वही हैदर, हिकमत का दर वही हैदर, तकवा का दर वही हैदर, तहारत का दर वही हैदर, इमामत का दर वही हैदर, विलायत का दर वही हैदर। अब तो ये है कि जन्नत का दर वही हैदर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मसऊद मियां का गजल। घर भी लाजवाब, नबी का घर भी लाजवाब। तभी तो शायर ने कहा अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। और हमने तो सारे जमाने में देख लिया, अगर कोई संजर की धरती पर गरीब नवाज बनकर आया तो वो भी शेरे खुदा नजर आया, और कोई जीलान की धरती पर मोहिउद्दीन बनकर नजर आया तो वो भी शेरे खुदा नजर आया। ये अली का घराना है। जो भी बच्चा आ रहा है अली का दामन थामे हुआ आ रहा है, अली की उंगलियां पकड़े हुआ आ रहा है। अब सारा जमाना हैरानों परेशान है, चांद का फैसला नहीं हो सक रहा है, आसमान पे बादल छाया हुआ है, लोग हैरान हैं, पता नहीं रमजान का चांद हुआ कि नहीं हुआ, फैसला किस तरह लिया जाए। हमने कहा अरे घबराते क्यों हो, जाओ जाओ, एक बच्चा आने वाला आया है, अपनी माँ की गोद में है, उम्मुल खैर की गोद में है, तुम्हें वहां से पता चल जाएगा। पूछने वाले ने कहा अरे गोद का बच्चा कहीं चांद का फैसला कर सकता है, गोद का बच्चा कहीं शरई फैसला कर सकता है, गोद का बच्चा कहीं हुयते हिलाल का फैसला कर सकता है। हमने तो देखा सारे जहान के
बच्चों को, ना अफगानिस्तान का बच्चा ये फैसला करता नजर आया, ना पाकिस्तान का बच्चा ये फैसला करता नजर आया, ना हिंदुस्तान का बच्चा ये फैसला करता नजर आया, ना चाइना और जापान का बच्चा ये फैसला करता नजर आया। हमने कहा ना बात, तूने चाइना और जापान के बच्चे को देखा है, अब जा शहर जीलान के बच्चे को भी देख ले, शहर जीलान के बच्चे को भी देख ले। जब शहर जीलान गए, देखा एक औरत अपनी गोद में एक नन्हे मुन्ने बच्चे को लिए हुए बैठी हुई है। चेहरा बता रहा है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, चेहरा बता रहा है ये जो आया है बड़ा ही अनोखा बच्चा आया है, निराला बच्चा आया है, सारे जहां से निराला है, सबसे अनोखा है, उम्मुल खैर की गोद में है। हमने पूछा ये कौन है, हमने पूछा ये कौन है, कहा जानता नहीं है, यही महबूबे सुबहानी है, यही खुतबे रब्बानी है, यही गौसे समदानी है, यही सरचश्मे सुल्तानी है, यही शाहे जीलानी है। अरे यही तो वो बच्चा है कि जब से मेरी गोद में आया, जब से मेरी गोद में आया, उम्मुल खैर की गोद में सरापा खैर बनकर आया। हमने पूछा आने के बाद कुछ तब्दीली भी है क्या? उम्मुल खैर ने कहा अब तो खैर ही खैर है, अब तो खैर ही खैर है, बच्चा आ गया, कुर्बान जाओ। अब बच्चे से फैसला किस तरह लिया जाए? रमजान का चांद तुलू हुआ कि नहीं? कहा घबराता क्यों है? मैं तुझे बताती हूँ, इसलिए कि ये जो आने वाला आया है, इसके आने की शान ये है कि जब रमजान का चांद तुलू हो जाता है, ये दिन में दूध पीना छोड़ देता है। तो अब जान ले, अगर बच्चा दूध पीता नजर आए, समझ ले शाबान है, दूध छोड़ता नजर आए, समझ लेना रमजान है। दुनिया के जितने बच्चे आए नजर गोद में तो चीखो पुकार करते नजर आए, चीखो पुकार करते नजर आए। गौसे आजम जो गोद में नजर आया तो रोजादार नजर आया, रोजादार नजर आया। ये वो गौसे आजम हैं, वो गौसे आजम हैं कि जब मदरसे के लिए जाते हैं तो सारे बच्चे उस्ताद के आने पर खड़े होते हैं। ये ऐसा बच्चा है कि जब मदरसे में जाता है तो खुद उस्ताद अदब से खड़े हो जा रहे हैं, खुद टीचर हाथ बांधे खड़े हो जा रहे हैं कि आने वाला जो आ रहा है अल्लाह का वली आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है फातिमा का चिराग आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है पंजतन की खुशबू बनकर आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है अली का लाल बनकर आ रहा है। हमने कहा देखा नहीं, अरे ये फातिमा का लाल है, इसीलिए तो सर से लेकर पाँव तक कमाल ही कमाल है। ये ऐसा लाल आया कि सर से लेकर पांव तक कमाल ही कमाल नजर आ रहा। कमाल भी है, बेमिसाल भी है, कमाल भी है, बेमिसाल भी है, इसलिए कि ये नबी के घराने का लाल जो है, और उसी लाल की महफिल आपने सजाई। ये जश्न गौसुल वरा है, मजमा भरा भरा है, बदअकीदा देख के डरा डरा है, मगर गौसे आजम के सदक़े में हमारा अकीदा हरा भरा है। अब आप जरा जरा मेरी बात पे भी तवज्जो दीजिए, है ना, और एक मर्तबा झूम कर नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ये जो आने वाला आया हर अदा में कमाल नजर आया, इसलिए तो
जब मेराज की शब हमारे आका चले सफर मेराज पर, तो पहला सफर हुआ नबी का, जो सवारी लाई गई। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि खुदा ने मेजबानी का हक अदा किया और मेरे नबी मेहमान बनकर गए। भेजा जिब्रील को दावत लेकर, और साथ में सवारी भेजी कौन सी? बुराक। जिसकी तेज रफ्तारी का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, पल में यहां पल में वहां। मगर ये तो बात है बुराक की। मैं यहाँ पे ठहर कर एक बात कहना चाहता हूं कि जब हलीमा सादिया नबी के बचपने को गोद में लेने गई, तो जब मक्का की तरफ जा रही थी, सवारी वही है, ऊंटनी वही है, दुबली पतली कमजोर सी, कभी चलती है, कभी बैठती है, कभी रुकती है, चलने का नाम नहीं लेती। काफले वाले परेशान हो रहे हैं, ऐ हलीमा कौन सी ऊंटनी तूने ले ली है, ये चलने का नाम ही नहीं लेती है। सारा काफला परेशान हो रहा है। ये तो चलने जाते वक्त का मंजर है, लेकिन जब वही हलीमा बच्चे को, मुस्तफा को गोद में लेकर मक्का से वापिस आ रही है, तो अब फिर से काफले वाले परेशान हैं। मैंने आगे बढ़कर पूछा, ऐ काफले वालों परेशान क्यों हो? कहा मसरूर जानता नहीं है, पहले इस ऊंटनी के ना चलने से परेशान थे, अब इसके चलने से परेशान है, अब इसके चलने से परेशान है। पहले था कि ये चल ही नहीं रही थी, अब है कि ये रुक ही नहीं रही है। पहले चल नहीं रही थी, अब रुक नहीं रही है। हमने पूछा क्यों, बात क्या है? क्या सवारी बदल ली है, ऊंटनी बदल ली है? हलीमा ने कहा नहीं नहीं, अरे ऊंटनी वही है, सवारी वही है, मगर इसका सवार बदल गया है। सवारी तो वही है मगर सवार बदल गया। तो अब मुझे कह लेने दो, हमारा नबी तो वो है कि बूढ़ी ऊंटनी पे बैठ जाए तो उसे भी बर्क रफ्तार बनाता नजर आए। तो जिस ऊंटनी पर मेरा नबी बैठ गया, जब उसकी तेजी का कोई अंदाजा ना लगा सका, तो मेरा हुसैन जो नबी के पीठ पे बैठ जाए, उसका अंदाजा कौन लगा सकता है? उसकी रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता है? तो सफर मेराज में मुस्तफा जा रहे हैं, बुराक लाया जा रहा है। नबी बुराक पे सवार हुए, मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ते चले गए, अर्शे मोहल्ला के करीब हुए, और जब अर्श के जीने पर मुस्तफा ने कदम रखना चाहा, तो खुशी के मारे जीना का सीना भी फूल गया। नबी को पांव रखने में तकलीफ होने लगी, तो फौरन नबी के कदमों के नीचे एक दूसरा जीना आ गया। जो ही मुस्तफा ने उस जीने पे कदम रखा, एक अजब दिल को ठंडक पहुंची, एक अजब दिल को कैफियत हासिल हुई, एक अजब सुरूर का आलम छाया। अर्ज करने लगे, मौला जब मैं सफर कर रहा था, बुराक पे ये कैफियत ना हुई, रफ्तार पे ये कैफियत ना हुई, सातों आसमान से गुजरता गया, ये कैफियत ना हुई, मगर ये कौन सी सवारी है कि दिल मचलता जा रहा है? कहा मैं मेरे नबी तुमने जाना नहीं, ये सवारी नहीं है, ये तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर की इंकिसारी है, ये तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर की इंकिसारी है, जो अदब के साथ तुम्हारे कदमों में झुका पड़ा हुआ है। ये आलमी अरवाह का मामला है, वाकया है आलमी अरवाह का। गौसे आजम की रूह नबी के कदमों के नीचे है, कदमों के नीचे है। तो नबी ने भी मुस्कुरा के कहा, बेटे यहाँ जितना तू झुक गया है, दुनिया में जब जाएगा उतना ही तुझे सर बुलंद कर दिया जाएगा, उतना ही ऊंचा मकाम अता कर दिया जाएगा। मैं जब दुनिया में आया था, मेरी सरदारी नबूवत की पहचान मोहरे नबूवत थी। तू जब दुनिया में जाएगा, तेरी सरदारी विलायत की पहचान मेरा नक्शे कदम बना दिया जाएगा, मेरा नक्शे कदम। तो गौसे आजम की रूह पर नबी ने अपना कदम मुबारक रखा।
तो अब सोचो, जिस रूह के ऊपर मुस्तफा अपना कदम रख दे, उसका मकाम वलियों में इतना आला हो जाए कि पीरों का पीर हो जाए, मीरों का मीर हो जाए, रोशन जमीर हो जाए। तो जिस पुश्ते मुस्तफा पर हुसैन के कदम हो, उसकी विलायत व इमामत का आलम क्या होगा? ये नबी का घराना है और गौसे आज़म तो उस निराली शान के साथ आए हैं कि शायर कहता है कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, कि गौसे आज़म वलियों के दरमियान वैसे ही है जैसे हमारा नबी नबियों के दरमियान है। क्या पता चला कि विलायत के बाब में गौसे आज़म का जवाब नहीं और नबूवत के बाब में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, आप दुनिया की सैर करते हैं, बागात की सैर करते हैं, फूलों को देखते हैं, उनकी सुर्खी भी देखते हैं, जर्दी भी देखते हैं, उनकी खुनक ताबी भी देखते हैं, उनकी नाजुकी भी देखते हैं, उनकी शोखी भी देखते हैं, उनकी महक से भी लुत्फानंदोज होते हैं। न जाने कितने फूलों को आपने देखा दुनिया के बाग में, एक से एक फूल आपको नजर आए मगर गुलाब का कोई जवाब आज तक ना हुआ, है ना? गुलाब का वहीं जूही भी है, वहीं चंपा भी है, वहीं चमेली भी है, वहीं नसरीन भी है, वहीं नस्तरन भी है, वहीं गुलशब्बो भी है, वहीं गुले मशकन भी है, वहीं गुले सौसन भी है, वहीं अर्चना भी है, राबेल भी है, छुई मोई भी है, लिली भी है, लोटस भी है, डैफोडिल भी है, सनफ्लावर भी है, मैरीगोल्ड भी है। मगर इतना देखने के बाद बताओ गुलाब का कोई जवाब मिला? आप कहेंगे यकीनन दुनिया के बागों के अंदर फूल तो बहुत सारे हैं मगर गुलाब का कोई जवाब नहीं है। इसी तरह कह लो कि विलायत के गुलशन में वली तो बहुत सारे हैं मगर गौसे आज़म का कोई जवाब नहीं है, गौसे आज़म का कोई सानी नहीं है। ये तो वो गौसे आज़म है कि नाज करने पर उतर जाएं तो अपने रब से 70 मर्तबा वादा ले लेते हैं, 70 मर्तबा वादा ले लेते हैं कि जब तक मेरा मुरीद और उसके मुरीदों का मुरीद एक एक फर्द जन्नत में दाखिल ना हो जाए, अब्दुल कादिर जन्नत में कदम नहीं रखेगा, अब्दुल कादिर जन्नत में कदम रखने वाला नहीं है। तो ये ऐसे गौसे आज़म है कि इतना भरोसा, इतना यकीन तो किसी पीर ने भी अपने मुरीद को नहीं दिलाया, मगर सब पीर थे, ये पीरों के पीर हैं, है ना? जिनका मकाम ये है कि खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं सारी दुनिया को, अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देखता। अब आप गौर कर लीजिए, हथेली का जाविया है कितना बड़ा और उसके ऊपर राय के दाने की हकीकत क्या? हथेली के मुकाबले में राय के दाने की हकीकत क्या है? बहुत कलील, बहुत मुख्तसर, बहुत छोटी, जिस तरह से चाहो पलट कर देख लो, जिस अंदाज से चाहो देख लो, जिस जाविये से चाहो देख लो, जिस एंगल से चाहो देख लो, ऊपर चाहो तो देखो, नीचे चाहो तो देखो, दाएं चाहो तो देखो, बाएं चाहो तो देखो। क्या पता चला? मेरे गौसे आज़म की निगाह इस तरह है कि कोई दुनिया के किसी कोने में रहे, उनका मुरीद कहीं से भी आवाज दे ले, गौसे आज़म उसकी आवाज को सुन रहे हैं, गौसे आज़म उसकी मदद को पहुंच रहे हैं। तो मुझे कह लेने दो, जब गौसे शान विलायत का ये आलम है तो रसूल आज़म की
शहरों को इस तरह देखें तो मेरा नबी किस तरह देखता होगा? मुस्तफा कैसे ना अपनी उम्मती के आवाज को सुनते होंगे। इसलिए तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, हम दुरूद पढ़ते हैं इसी अकीदे के साथ के मुस्तफा सुन रहे हैं, सलाम पढ़ते हैं इसी जज्बे के साथ के नबी सुन रहे हैं। और जिस महफिल पे उनका करम हो जाए तो सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि आ भी जाते हैं। अपने गुलामों की मोहब्बत को देखने के लिए कि किस तरह मेरे गुलाम मेरी मोहब्बत में झूम झूम कर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, दुरूद की डालियां निछावर कर रहे हैं, सलामों का तोहफा पेश कर रहे हैं। जिस महफिल पे करम हो जाए आ भी जाते हैं। मगर क्या कीजिएगा कि कुछ लोग आज के दौर में ऐसे हैं कि जिन्हें न कल नबी दिखाई देते थे न आज नबी दिखाई पड़ते। कल नबी शबे हिजरत अपने हुजरे से दुश्मनों के दरमियान से निकल कर चले गए, उन्हें मुस्तफा जाते हुए नहीं दिखे। कल के दुश्मनाने रसूल को नबी जाते हुए नजर नहीं आए, आज के दुश्मनाने रसूल को महफिल में नबी आते हुए नजर नहीं आते। मगर जो नबी के चाहने वाले हैं उन्हें जाते भी देखा था और आज महफिलों में आते हुए भी देखते हैं। अरे देखा तभी तो अदब से खड़े हो। हमारे पास वो निगाहें नहीं है, वो आंखें नहीं हैं। हम गुनहगार, खताकार, सरापा, हिस्सा, शियार, जलीलो खार, लेकिन जिनके पास वो निगाहें थी उन्होंने देखा जिन्हें दुनिया महबूब सुबहानी कहती। जिनके पास वो निगाहें थी उन्होंने देखा जिन्हें दुनिया गरीब नवाज कहती है। जिनके पास वो निगाहें थी उन्होंने देखा जिन्हें दुनिया शाहे शहबाज कहती है। जिनके पास वो निगाहें थी उन्होंने देखा जिन्हें दुनिया बंदा नवाज कहती है। जिनके पास वो निगाहें थी उन्होंने देखा जिन्हें महबूबे इलाही कहा जाता है, जिन्हें खुतबे औलिया कहा जाता है, जिन्हें कुतुबुल मदार कहा जाता है। देखने वालों ने देखा, और जब देखने वालों ने देखा कि नबी महफिल में आ रहे हैं तो देखने वाला तो आशिक़े मुस्तफा था ना, देखने वाला अदब करने वाला था ना। भला नबी आए और गुलाम बैठा रहे, आका आए और गुलाम बैठा रहे। जो ही नबी महफिल में आए गुलाम हाथ बांधकर खड़ा हो गया और या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, सलावतुल्लाह अलैह का नजराना पेश करने लगा। इसलिए तो आज के भी सुन्नी जब अपने आका की बारगाह में सलामों का नजराना पेश करते हैं तो कोई मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता है, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ता है, और कोई या नबी सलामों अलैह का तोहफा पेश करता नजर आता है। तो हमारा तो अकीदा है नबी कल भी आते थे, आज भी आ रहे हैं। नबी कल भी आते थे और आज भी जब उनका जी चाहे आ जाएं, और हम गुलामों के मुकद्दर को जगा जाएं, हमारी सोई हुई किस्मत को जगा जाएं, ये तो उनका करम है। इसलिए हमने कहा इस बज़्म में क्या, उस बज़्म में क्या, हर बज़्म उन्हीं की बज़्म तो है। जब ज़ीनते बज़्म ही वो ठहरे हर बज़्म में आया करते हैं। जब ज़ीनते बज़्म ही वो ठहरे हर बज़्म में आया करते हैं। तो ये उसी घराने का लाल है, गौसे आज़म। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। बात रमजान से शुरू हुई थी और खत्म भी उसी मुबारक महीने पे कर देता हूं। एक रमजानुल मुबारक में गौसे आज़म का आपने बचपना देखा,
अब एक रमजान में उनकी जवानी देखिए, जवानी देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बच्चे में इतना बाकमाल है वो जवानी में कितना बाकमाल रहा होगा। गौसे आजम दस्तगीर हैं, मुरीद आ रहे हैं, गुलाम आ रहे हैं, रमजान का मुकद्दस महीना है, हर गुलाम की ख्वाहिश है सरकार मेरे यहाँ इफ्तार के लिए तशरीफ लाएं, मेरे दस्तरखान पे आप तशरीफ लाएं, मेरे घर में कदम रंजा फरमाएं, ताकि मेरे घर में भी आपके वसीले से बरकतों और रहमतों का नुज़ूल हो। हर गुलाम आने वाला दावत दे रहा है। एक मुरीद ने कहा इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, दूसरे ने दावत पेश की, कहा इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, तीसरे ने कहा तेरे यहाँ भी आऊंगा, चौथे पांचवे ने कहा घबराता क्यों है, तेरे यहाँ भी आ जाऊंगा। ये तादाद बढ़ती गई, ये सिलसिला बढ़ता गया, ये सिलसिला दराज होता गया। एक ने कहा, दो ने कहा, बढ़ते बढ़ते एक ही दिन में 70 मुरीदों ने इफ्तार पर आने की दावत दे दी और सरकार गौसे आजम दस्तगीर हैं, हर मुरीद का दिल रख रहे हैं। तो अब मुझे कह लेने दो, जो ऐसा पीर हो कि कल जब मुरीदों का दिल तोड़ता नजर न आया था, तो रोज़े महशर अपने चाहने वालों का दिल कैसे तोड़ेगा, अपने मानने वालों का दिल कैसे तोड़ेगा। गौसे आजम है, दावत कबूल कर ली, दावत कबूल कर ली। अब वक्त हुआ दावत इफ्तार पे हर गुलाम, हर मुरीद दस्तरखान सजाए हुआ है, दस्तरखान सजाए हुआ है, इफ्तार लगाए हुआ है। वक्त गुजर गया। जब दूसरे दिन सारे मुरीदीन खानकाहे गौसे आजम दस्तगीर में जमा हो रहे हैं, तो हर एक मुरीद अपना सीना फुलाए हुआ घूम रहा है, चेहरे पर शादाबी है, हर एक दूसरे को कहता फिर रहा है। जानते हो कल सरकार हमारे यहाँ आए थे, कल हुजूर हमारे यहाँ आए थे। अरे दिमाग खराब हुआ है क्या, तुम्हारे यहाँ कहां से चले गए, वो तो कल हमारे यहाँ आए। दूसरे ने तीसरे से कहा दोनों पगला गए हैं। अरे तुम दोनों के यहाँ कहा, सरकार हुजूर तो मेरे यहाँ आए, किबला तो मेरे यहाँ आए थे। अब जब एक ने दूसरे से कहा तो 70 के 70 मुरीद आपस में मिलकर चेमगोइयां शुरू कर दी। लोगों ने सब कहे मेरे यहाँ, मेरे यहाँ, मेरे यहाँ। आखिर में किसी से फैसला ना हुआ, कहा जो आए थे उन्हीं से फैसला करा लिया जाए, चलो उन्हीं के दरबार में चलो, सरकार ही फरमा दे कि वो किसके यहाँ गए थे। हर मुरीद पहुंचा, 70 के 70 पहुंचे बारगाहे गौसे आजम में, हाथ बांधे दस बस्ता अर्ज करने लगे, सरकार हर एक का दावा है, आप उसके यहाँ गए थे, आप ही फैसला फरमा दे, आप किसके यहाँ गए थे, आप किसके यहाँ गए थे। कहा घबराओ नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सारे मुरीद गौसे आजम के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक दरख्त सामने नजर आया, कहा दरख्त की तरफ देखो, कुछ नजर आता है क्या। कहा सरकार कुछ नजर तो नहीं आता। कहा जरा गौर से तो देखो। जब गौर से मुरीदों ने देखा दरख्त के ऊपर, तो दरख्त के हर पत्ते में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है, दरख्त के हर पत्ते में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। कहा नादान, अरे मैं 70 के यहाँ गया तो हैरत क्या है, 70 के यहाँ गया तो हैरत क्या है। अगर 70,000 भी दावत दे देते तो अब्दुल कादिर हर एक के यहाँ नजर आता, अब्दुल कादिर हर एक के यहाँ नजर आता। ये है नबी के घर वाले की शान। इसलिए मैंने कहा नबी का घर भी लाजवाब, नबी का दर भी लाजवाब, दोनों लाजवाब हैं। और हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ में दामने मोहिउद्दीन है तो दूसरे में दामने मोइनुद्दीन है ना। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। ये नबी का घराना।
इसलिए तो नबी ने विलायत का कारखाना ही अहले बैत की चौखट पे रख दिया। अब कोई दुनिया में कुछ हो जाए, लेकिन जब तक नबी के घर वालों की चौखट पे ना आएगा सब कुछ हो सकता मगर वली नहीं हो सकता। मौलाना हो जाए, मुफ्ती हो जाए, मुहक्किक हो जाए, मुफस्सिर हो जाए, मगर जब तक अली के दर पे भीख नहीं मांगेगा कोई वली नहीं हो सकता। इसलिए कि मौला अली है इमाम विलायत। ये दरवाजा यहाँ है। नबी ने आकर नबूवत का दरवाजा तो बंद कर दिया मगर विलायत का दरवाजा अली से खोल दिया। खोल दिया कि अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन है अली तुमसे विलायत का दरवाजा खोल देता हूँ, कयामत तक वली आता रहेगा। काम नबियों वाला होगा मगर नबी नहीं करेगा, वो वली करेगा। इसलिए कि मेरे नबी है खातमुल अंबिया। अब उनके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, लेकिन विलायत का सिलसिला मौला अली से दराज जो हुआ ये सुबह कयामत तक जारी रहेगा, है ना। इसलिए मौलाए कायनात की चौखट पर, आले नबी की चौखट पर जिसे भी विलायत के खजाने से कुछ पाना है तो उसे इस दरवाजे पर हर हाल में आना है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ फकीर शहबाजी आपसे इजाजत चाहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से